आज की श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग हेमरी ग्राम में इस शिक्षा संस्थान के स्थल पर सत्संग कर रहे हैं। आज का जो आयोजन है यह श्रीमान अशोक प्रसाद सिंह के सुपुत्र के जन्मदिन के उत्सव पर है, अवसर पर है, और उन बच्चों को शुभकामना, मंगल कामना और गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में सुख और शांति हो, वह बच्चा विकसित हो, शिक्षित हो और आगे चल कर के दुनिया में नाम करे, यह मंगल कामना करते हैं। आज से कुछ महीनों पूर्व उन बच्चों की माँ के द्वारा बातचीत हुई थी कि यहाँ सत्संग कराना है, जबकि बहुत व्यवधान उत्पन्न हुआ, दिक्कतें आई, फिर भी सभी दिक्कतों को टालते हुए मैं यहाँ आ पाया हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ। यह गुरु महाराज की असीम अनुकंपा है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। जब साधु संगति मिल जाती है तब कहते हैं जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। बड़े भाग्य से सत्संग का अवसर मिलता है। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा है, बड़े भाग पाइए सत्संगा बिनहि प्रयास होई भव भंगा। जब सत्संग मिल जाता है तो जो संसार का दुख है वह दूर हो जाता है, संसार का जो संकट है वह कट जाता है। संकट तारण सद्गुरु जी, जो संत सद्गुरु होते हैं वो संकट को टालते हैं। कुछ देर का सत्संग है, उतनी देर के लिए आप लोग समय दें, यह आपसे निवेदन है। उसके बाद हम कहीं और होंगे, आप कहीं और होंगे। जो कुछ मुझे स्मरण में है, जो संत मत की शिक्षा है, जो ज्ञान है, जो मैं समझ पाया हूँ, आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वही मेरे पास है। सुन लीजिए, और कुछ देना लेना यहाँ पर नहीं होने वाला है। ध्यान से सुनेंगे, कुछ समझ में आएगी बातें तो रख लीजिएगा। गुरु नानक साहब का सत्संग था, जिसमें बहुत से पढ़े अनपढ़, शिक्षित अशिक्षित, बूढ़े बच्चे उपस्थित थे। उसमें
एक बच्चा था, वो बराबर सत्संग में आता था। नानक साहब ने पूछा कि बाबू, जो बड़ा बड़ा आदमी है, मैं जो कुछ कहता हूँ वो समझता है, इसीलिए मेरे सत्संग में वो आता है। तुम तो नन्हा मुन्ना बच्चा है जी, तुम क्या समझ रहे हो जो सत्संग में आ जाते हो। बच्चा जवाब देता है कि बाबा, जब मेरी माँ भोजन बनाती है तो मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ। मैं माँ को देखता हूँ, वो जब मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है तो देर से जलती है, जो पतली पतली टहनियाँ हैं उसको जब डालती है चूल्हे में तो जल्दी जल जाती है। यह देख कर के मेरे मन में प्रेरणा हुई कि जो बड़े बड़े आदमी हैं वो तो मोटी मोटी लकड़ियों के समान हैं, वो तो देर से मरेंगे। जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो पतली टहनियों के समान हैं, वो जल्दी मर जाएंगे। इसीलिए मैं आपके सत्संग में आ जाता हूँ। बाबा नानक ने कहा, रे तू तो बच्चा नहीं, तू तो बुढ़ा है जी। वास्तव में तुमने ही सत्संग को समझा। नह बालक नह यौवने नह बिरधि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफन। इस संसार से बालक भी जाता है, कितना तो बच्चा पेट में ही मर जाता है, बाहर होने के बाद भी मर जाता है। इस जीवन का कोई ठिकाना है, कब जाएंगे। तो बालक भी संसार से चला जाता है, युवापन में भी लोग जाता है। ऐसा नहीं कि जवानी में कोई मरता नहीं है। हम समाज में, गांव में देखा करते हैं कि जवान आदमी भी किसी कारण से मर गया। कहता न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंध। जो वृद्ध व्यक्ति है उसको तो सर्टिफिकेट मिल गया कि अब जाना है संसार से। बूढ़ा आदमी यह सोच लेता है कि अब संसार से चले जाएंगे, क्योंकि वो अवस्था जाने की होती है। इस संसार में जो कोई आए हैं सब चले जाएंगे। जो सुन रहे हैं वो भी जाएंगे, और जो सुना रहे हैं वो भी जाएंगे। जो श्रोता हैं वो भी जाएंगे संसार से, जो वक्ता है वो भी चले जाएंगे संसार से। जो गरीब है वो भी चले जाएंगे, जो अमीर है वो भी चले जाएंगे। जिनके पास झोपड़ी है वो भी संसार से जाएंगे, जिनके पास महल है वो भी नहीं रह पाएंगे। सब के सब जाएंगे, लेकिन जाएंगे कैसे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जा जंजीर। जाने में अंतर है। जाएंगे सब, कोई बंधन में जाएंगे, कोई निर्बंध होकर के जाएंगे। मैं भी भागलपुर में जब रहता था, कुप्पा घाट में, तो गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज मुझे सेंट्रल जेल में सत्संग के लिए भेजा करते थे। वहाँ बहुत सारे कैदी होते थे। मैं जब जाता था तो स्वसम्मान हमको अंदर ले जाते थे, और वहाँ के जो कैदी थे बहुत आदर करते थे। और मैं सत्संग करता था, सत्संग कर कर के पुनः आ जाता था। जेल में मैं भी गया, लेकिन सम्मान के साथ गया, सम्मान के साथ आया। कैदी भी जेल में हैं, वहाँ उसका सम्मान नहीं हो रहा, अपमान हो रहा है, और वो बाहर नहीं हो सकते। उसी तरह से संसार से सब जाएंगे, लेकिन सबके जाने में अंतर होगा। जो सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, सद्धर्म करेंगे, वो जब जाएंगे सिंहासन पर चढ़ कर के जाएंगे। और जो सत्संग भजन नहीं करेंगे, अपकर्म करेंगे, अन्याय करेंगे, वो बंधन में जाएंगे, जमराज बांध करके ले जाएगा, अपमानित होकर के वो जाएगा। उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर,
एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। एक बंधन में जाएगा, एक सिंहासन पर चढ़ करके जाएगा। संत कबीर साहब के पास बैकुंठ लोक से विमान आया। जो विमान चालक था उन्होंने कहा कि महाराज, बैकुंठ लोक से आपको बुलाने के लिए आया हूँ विमान से, आप इस पर चढ़िए और बैकुंठ लोक चलिए। यदि यहाँ पर प्रधानमंत्री का हवाई जहाज आ जाए, किसी को कहे कि आपको ससम्मान बुलाया है दिल्ली, तो सब काम धंधा छोड़ करके हवाई जहाज पर चढ़ जाएंगे, चले जाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जब बुला रहे सम्मान से, इससे और गौरव की बात क्या होगी। कबीर साहब के पास विमान आया है बैकुंठ लोक से, विष्णु भगवान भेजे हैं। कबीर साहब जाना नहीं चाहते, कहते मैं नहीं जाऊंगा। पार्षद को बड़ा आश्चर्य लगा कि विमान जो है बैकुंठ लोक का है और सब किसी के लिए नहीं भेजा जाता है। जो सौभाग्यशाली आदमी होते हैं उसी के लिए बैकुंठ से विमान आता है। क्योंकि जन्मों जन्म का जब पुण्य होता है तब जाकर के बैकुंठ लोक प्राप्त होता है। और ये महात्मा कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। कोई बच्चा है, उसको आप कोई खिलौना देते हैं, वो कहता हम ये खिलौना नहीं लेंगे, दूसरा लेंगे। इसका मतलब है उस बच्चे को पता है कि इस खिलौना से विशेष खिलौना और होता है, तब ये मना करता है। नहीं तो मना क्यों करेगा। कबीर साहब बैकुंठ लोक जाने से मना करते हैं, इसका मतलब है कबीर साहब को बैकुंठ लोक से विशेष लोक की पता है कि इससे भी विशेष लोक होता है। कबीर साहब से विशेष जब अनुनय विनय किया गया, प्रार्थना किया गया, वो रो करके कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। पार्षद कहते हैं आखिर क्यों नहीं जाना चाहते, सो बताइए। कबीर साहब कहता आप सुनना चाहते, बोले हाँ जानना चाहता हूँ, बता दीजिए। कबीर साहब कहते हैं राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता। जो सुख साधु संग में मिलता है वह बैकुंठ लोक में नहीं है, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। साधु संग का जो सुख है, साधु संग में जो प्राप्त होता है, जो उपलब्ध हो पाता है, जो मिलता है, वो और किसी लोक में नहीं मिलता है। माँ पार्वती ने भोले बाबा से कहा था कि भोले बाबा कोई लाभ लेना चाहता है, लाभ प्राप्त करना चाहता है, इसका क्या उपाय है, क्या व्यवस्था है, क्या साधन है, किस उपाय से व्यक्ति को लाभ पहुंच सकता। दुनिया में सब कोई लाभ चाहता, कौन नहीं लाभ चाहता। सुबह से लेकर के शाम तक तो लाभे के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। चाहे खेती करना हो, व्यापार करना हो, नौकरी करना हो, लाभ के लिए नहीं करते। तो माँ पार्वती ने कहा कि आप ये बतलाइए कि लाभ यदि कोई प्राप्त करना चाहे तो उसका क्या उपाय है। तो भोले बाबा ने कहा कि पार्वती ये बतलाओ लाभ कैसे लिखते हैं। तो बोले कि लाभ कैसे लिखते हैं, लो आकर भ लाभ लिखते हैं, लो हम आकार दे देते हैं, भ दे देते हैं, लाभ हो जाता है। तो बोले पार्वती उस लाभ को थोड़ा उल्टा के पढ़ो तो, लाभ को उल्टा के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। तो बोले सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, जो लाभ लेना चाहते हैं वो भला करेंगे, उसको लाभ मिल जाएगा। इसलिए यदि भला करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा, भोले बाबा ने कहा। और भोले बाबा ने पार्वती से क्या कहा
गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावई गावई वेद पुराण। हे गिरजा, पूर्ण लाभ यदि कोई प्राप्त करना चाहता हो तो कहते हैं संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ ही नहीं है। कोई कहेगा हम लोग तो संत समागम करते हैं लेकिन कुछ मिलता तो नहीं है। व्यक्ति लाभ उसे समझता है जब हाथ में रुपया आता है, जब लाख करोड़ आ जाता है हाथ में, कहता हाँ बहुत लाभ हुआ। 1000 रुपया आ जाता तो बहुत लाभ हुआ। जब आँख से देखते हैं उसको कहते हैं लाभ, और जब तक आँख से नहीं देखते उसको लाभ नहीं समझते। दुनिया में जो लाभ है, जो संसाधन, जो व्यवस्था है, जिसको हम थाती कहते हैं, पूंजी कहते हैं, संपत्ति कहते हैं, वो सिर्फ रुपया ही नहीं है, उसका बहुत प्रकार है। जैसे कपड़ा मिल गया वो भी तो धन ही है। किसी को मान लिया जाए एक थान कपड़ा दे दिया तो धन नहीं हो, वो भी तो धन है, क्योंकि धने से तो कपड़ा खरीदते हैं, वो भी एक लाभ है। कपड़ा के रूप में भी वो धन है, जमीन के रूप में भी धन है, घर के रूप में भी धन होता है। धन का तो बहुत प्रकार है। जो लाभ आप सोचते हैं सिर्फ जमीन में ही लाभ नहीं है। जमीन किसी को 1 बीघा 2 बीघा मिल गया तो कहता बहुत लाभ मिल गया, कहता इतना ही लाभ थोड़ो है। सब लाभ ही लाभ है, सब धन है, लेकिन कहते जो ज्ञान धन है वो सबसे बढ़ करके है। तो कबीर साहब ने क्या लिखा है? कबीर साहब ने लिखा है इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। लाभ मिलता है लेकिन वो लाभ आँख से दिखाई नहीं देता, वो ज्ञान धन है। हम लोग खाली रुपये को लाभ समझते हैं, रुपये को धन समझते हैं, जमीन को धन समझते हैं। कहते जो ज्ञान धन होता है वो सबसे बढ़ कर के होता है, उससे बढ़ कर के और कुछ नहीं होता है। सुंदरदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले बनिता सुखदाई। भाई बंधु मिल जाएगा आपको। कहते हैं कि बहुत परिवार वाले हम लोग हैं, बड़ी अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छे पति मिल गए, बड़े खुश होते हैं। ये भी धन ही है, ये जो उपलब्धि है ये भी बहुत बड़ा साधन व्यवस्था है। जिसको भाई नहीं है देखिए कितना दुखी होता है, जिसको पति नहीं है उसको देखिए कितना दुखी होता है, जिसको पत्नी नहीं है वो भी दुखी होता है, जिसको परिवार नहीं है वो भी दुखी होता है। ये सब लाभ है, ये भी थाती है, संपत्ति है, ये भी संसार का सहारा है, ये संसार का सहयोग है। ये सब परिवार, कुटुंब, समाज, धन, ये सब सहयोगी है। तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं जिसको परिवार मिल गया, कुटुंब मिल गया, वो समझते हैं कि हमको बहुत कुछ मिल गया। कहते नहीं, उतना में ही बहुत कुछ नहीं है। राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मनवांछित पाई। मान लीजिए जब पूरा राज्य मिल गया आपको, आप फूले नहीं समाते हैं, कहते बहुत कुछ मिल गया हमको। हाथी मिल गया, घोड़ा मिल गया, इसमें कहते हैं कि बहुत कुछ मिल गया। जो मन में इच्छा थी उसकी पूर्ति हो गई तो आप कहते हैं कि बहुत कुछ मिल गया। नहीं, इतना में ही बहुत कुछ नहीं है। और सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि लोक मिले, लोक में संसार, सुरलोक मिले, सुरलोक में देवलोक, देवताओं का लोक, कहता ये भी मिल जाए, देवताओं का भी लोक मिल जाए, विधि लोक मिले, ब्रह्मा का भी लोक मिल जाए, शिवलोक भी मिल जाए, वैकुंठ ही जाई, सब लोक आपको मिल जाए, फिर क्या कमी रह गई? कहते हैं सुंदर और मिले सब ही पर संत समागम दुर्लभ है। यदि संत समागम नहीं मिला तो सब मिलना जो है बेकार ही है।
संत समागम मिल गया और दुनिया के कोई चीज़ नहीं मिला तो कहता बहुत कुछ मिल गया। तो संत समागम जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ लाभप्रद होता है, उसमें सबसे विशेष लाभ मिलता है। क्या मिलता है? ज्ञान लाभ। कबीर साहब कहते हैं मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में अमृत की वर्षा होती है। कहेंगे यहाँ तो कोई वर्षे नहीं दिखाई देती, अमृत की वर्षा होती किस रूप में? अमृत का बहुत प्रकार होता है। एक अमृत है जिसे पंडित लोग बना करके कहते हैं ये पंचामृत है। मधु मिलाते हैं, घी मिलाते हैं और कुछ मिला करके पंचामृत बनाते हैं। तो पंडित जी जो पंचामृत बनाते हैं वो पंचामृत नहीं है, वो प्रपंचामृत है, वो प्रपंच है, झूठ है। वो अमृत जो है वास्तव में वो नहीं है जिसको हम लोग मुंह से पान करते हैं। तब कहता अमृत वो है जिसे हम कान से सुनते हैं, शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। वो शब्द जो है वही अमृत है जिसको कान से सुनते हैं, और वही लाभ यहाँ मिलता है सत्संग में। कबीर साहब कहते हैं ये शब्द हीरा है। शब्द ज्ञान को कहते हैं, नाम को कहते हैं शब्द। जो नाम लेता है वही तो असली चीज है। नाम भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, परमात्मा का नाम, वर्णात्मक नाम, ध्वन्यात्मक नाम। कहते जो नाम लेते हैं वो बरभागी हैं, जो नाम नहीं लेते वो कैसे हैं? उसका दुर्भाग्य है। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई परे जो चाम, कंचन दे के ही काम का, जामुख ना ही नाम। कहते हैं जिसके शरीर में कुष्ठ रोग है, यदि वो परमात्मा का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है तो बड़भागी है। सोने जैसा सुंदर शरीर है, यदि नाम नहीं लेते हैं तो आपका दुर्भाग्य है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन में। कौन सा नाम? कहते वो नाम वर्णात्मक नहीं है, ध्वन्यात्मक है, जिसको सार शब्द भी कहते हैं। यदि वो नाम लेते हैं तो कहते भव सिंधु सुखाई, संसार सागर सूख जाएगा। अर्थात जो दुख है वो दूर हो जाएगा, संकट कट जाएगा। इसीलिए नाम लेने के लिए कहते हैं। कबीर साहब ने तो नाम की बड़ी महिमा गाई है। उन्होंने कहा स्वप्नों में बर्राए के, धोखे हूँ निक से नाम, वाके पग की पैतिड़ी मेरे तन को चाम। जो व्यक्ति स्वप्न में भी बड़बड़ा करके उस नाम का स्मरण करता है, नाम लेता है, वो इतने बड़भागी हैं। कहते हैं उस व्यक्ति के पैर की जूती मेरे शरीर के चाम से बनी। नाम लेने वाले इतने बड़भागी होते हैं। नाम के विषय में कबीर साहब ने और क्या कहा है? नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे,
फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब कहते हैं, अरे बंदे, भाई, बंधु, भगवान का नाम ले लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। पछताना क्या पड़ेगा? ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये शरीर फिर नहीं मिलेगा दोबारा। इस शरीर में हम लोग हैं, थोड़ा विचारिए। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जो शरीर है वो अज्ञानमय शरीर है। घोड़ा का शरीर, गधा का शरीर, बैल का शरीर, गाय का शरीर, उस शरीर में कितना दुख है, कितना कष्ट है। अभी हम लोग मुलायम सब चीज़ खाते हैं, रसगुल्ला, हलवा, पूड़ी, टिकड़ी, गुलजामुन खाते हैं। अब बैल के शरीर में जाएंगे तो भूसा खाना पड़ेगा, सूखा पुआल खाना पड़ेगा। अभी मुलायम रोटी खाते हैं, बैल बन जाएगा ना, पुट्टी काट के देगा, लकड़ी खाना पड़ेगा। घास देखिए कैसी कड़ी लकड़ी जैसी होती है, उसको चिबा चिबा के खाना पड़ेगा। यही दुख भोगना पड़ेगा। मनुष्य शरीर में है, यदि भजन करेंगे, पूरा यदि नहीं भी हो पाएगा तो मनुष्य शरीर मिलेगा, श्रीमान के यहाँ जन्म होगा और मुलायम मुलायम चीज़ खाना पड़ेगा। और यदि भजन नहीं करेंगे तो भूसा खाना पड़ेगा, लड़वा खाना पड़ेगा। कितना कष्ट होता है। कभी कभी बाढ़ के समय में भी बैल को खिलाते हैं, भैंस को खिलाते हैं। मकई का जो है ना, क्या बोलते हैं, डंठल काट करके देते हैं ना, उसमें रस भी नहीं रहता है, वो हरा नहीं है, पूरा सूखा हुआ है, उसको खाता है भैंस सब, गाय खाती है। ये दुर्दशा देखनी पड़ेगी यदि भजन नहीं करेंगे। कितना कष्ट होता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं भगवान का नाम ले लीजिए। ये शरीर मिला है, बहुत आदमी का सुंदर शरीर है, गोरा शरीर है, इतराते हैं, इठलाते हैं, कहते हैं कि हम तो बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छा शरीर हमको मिला है। दूसरे की बुराई करते, वो तो काला है, वो देखने में अच्छा नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं, चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। जितना भी सुंदर शरीर है एक दिन मिट्टी में मिलना ही मिलना है। एक बार गोपीचंद की माँ छत पर घूम रही थी। गोपीचंद छत के किनारे स्नान कर रहा था, खुले बदन। उनकी माँ की नज़र पड़ गई। गोपीचंद को जैसे ही देखी रोने लगी। ऊपर में थी वो छत पर, नीचे झांक रही थी। तो नीचे झांक जो रही थी, आंसू टपक पड़ी गोपीचंद के पीठ पर। तो गरम जल होता है ना, कोई रोता है देखिए गरम जल निकलता है आँख का। तो गोपीचंद अकचका गया, ये जल कहाँ से आ गया? अभी तो ठंडे जल से हम स्नान कर रहे थे, ये गर्म जल कहाँ से आ गया? ऊपर नज़र किया, देखते माँ रो रही है। दौड़ते हुए गए माँ के पास। बोलते, माँ तुम क्यों रो रही हो? भले हमारे पिताजी नहीं हैं, लेकिन मैं तो हूँ। क्या आवश्यकता है तुम्हें? क्या दिक्कत हो गई जो तुम रो रही हो? बताओ, मैं उसकी आपूर्ति अभी करता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों रो रही हो? क्या कष्ट हो गया है? उनकी माँ कहती, बेटा मैं तुम्हारी सुंदरता पर रो रही हूँ। तो गोपीचंद ने कहा, यदि मैं सुंदर हूँ तो तुम्हारा ही तो सुपुत्र हूँ, तुमको तो खुश होना चाहिए, इसमें रोने की क्या बात है? उनकी माँ ने कहा, हाँ बेटा तुम ठीक ही कहते हो, तुमसे भी विशेष सुंदर तुम्हारा पिता था।
बहुत देखने में अच्छा लगता था, बहुत सुंदर था, लेकिन उनका शरीर आज नहीं है, वो मिट्टी में मिल गया। उतना सुंदर शरीर मिट्टी में मिल गया। रोना मुझे इसलिए आ रहा है कि तुम्हारा भी जो सुंदर शरीर है वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाए। क्या परमात्मा ने, ईश्वर ने, भगवान ने इस शरीर को मिट्टी में मिलाने के लिए दिया है? गोपीचंद ने कहा, माँ तब क्या करना चाहिए? उनकी माँ ने कहा कि बेटा, यह जो सुंदर शरीर है, परमात्मा ने जो सुंदर सा शरीर दिया है, इसको भगवत भजन में लगा दो। गुरु महाराज ने लिखा है, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। गुरु महाराज कहते हैं, जो समय है, जो शरीर है, दोनों घटते जा रहे हैं। समय सिरावे, समाप्त होते जा रहा है। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, ये मनुष्य का शरीर फिर नहीं मिलेगा। ये दुर्लभ शरीर है। इस दुर्लभ शरीर से क्या काम करना चाहिए? कहता दुर्लभ काम करना चाहिए। दुर्लभ मनुष्य तन, गुरु महाराज कहते हैं मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, इससे दुर्लभ काम क्या करना चाहिए? सबसे बढ़कर के दुर्लभ काम है भगवान का नाम लेना। दुर्लभ मनुष्य तन, करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ समय नसावे, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। आप सुनते रहिए, हमारी आवाज़ वहाँ तक चली जा रही है। गुरु महाराज कहते हैं, यह जो मनुष्य का शरीर है दुर्लभ है, और मनुष्य शरीर में भगवत भजन कर लेना दुर्लभ। यही दुर्लभ काम है, भगवान का नाम लेना, ईश्वर का नाम लेना, परमात्मा का नाम लेना, ये दुर्लभ काम है। इसी काम को करने के लिए गोपीचंद के माँ ने कहा कि बेटा तुम चले जाओ गुरु के शरण में, और जा कर के अपने जीवन को सार्थक करो, शरीर को सार्थक करो। आज्ञा पा कर के गोपीचंद जाता है गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शरण में। उनसे कहते हैं, गुरुदेव मैं आपके शरण में रहना चाहता हूँ, आपकी शिक्षा को ग्रहण करना चाहता हूँ, और अपने मानव शरीर को सार्थक करना चाहता हूँ। आजकल के गुरु होते तो चट से चेला रख लेते, क्योंकि गुरु को बहुत काम होता है, पैर दबाने का, तेल लगवाने का, कपड़ा धुलवाने का। लेकिन उस समय के गुरु थे, वो ऐसे कच्चे गुरु नहीं थे कि चेला को रख लो। चेला को यदि रखेंगे तो कल्याण के लिए रखेंगे, इनका कल्याण हो, जिसमें भलाई हो चेला का, इसलिए रखेंगे। ऐसे नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए और शरीर सुख के लिए रखेंगे। उस समय को जो गुरु जी थे, शरीर सुख के लिए चेला को नहीं रखते थे, बल्कि चेला का जीवन जिसमें सार्थक हो उस लिए रखते थे। गुरु गए कह के, चेला गए बह के। ऐसा नहीं कि गुरु जी कह दिए, चेला सुन लिए, बस हो गया। अनरा गुरु बहरा चेला, और दोनों नरक में ठेला में ठेला। ऐसा नहीं होना चाहिए। गोरखनाथ जी महाराज देखते हैं कि ये तो राजा है,
राजा को कैसे वैराग्य हो गया, कैसे साधना करने के लिए आ गए? वो न हो घर में खटपट हुआ होगा, इसीलिए झटपट आ गए हैं यहाँ पर घर छोड़ करके। तो गोरखनाथ जी महाराज परीक्षा लेना चाहे कि यदि वास्तव में ये वैरागी होना चाहता है, परीक्षा में पास हो जाएगा तो रख लूँगा, नहीं तो नहीं रखूँगा। परीक्षा लेने के ख्याल से गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि गोपीचंद छोड़ दीजिए, बैठिए, जो सुनना है उसको सुन लीजिए। वहाँ के लोग यदि यहाँ आना चाहते तो बुला लीजिए, वो भी यहाँ आकर के बैठ के सुन लेंगे। शरीर का सुख लेंगे तो सत्संग नहीं मिलेगा, और सत्संग का सुख लेंगे तो शरीर सुख को छोड़ना पड़ेगा। देखिए खापुर से आए हैं भोरे चल करके, सत्संग के लिए आए। इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठंडा में वहाँ से चले, वहाँ से यहाँ आ गए। ये हुआ सत्संग का सुख। यदि शरीर सुख खोजते तो ठंडा है, कौन जाता है सत्संग करने, ठंडा लग जाएगा तो। इसीलिए एक ही सुख तो मिलेगा, शरीर का सुख या सत्संग का सुख, दो में से चुनाव कर लीजिए। जब तक सुख का परित्याग नहीं करेंगे तब तक सच्चा सुख नहीं मिल सकता। एक सुख को तो छोड़ना ही पड़ेगा। हम लोग रोज घर से बाहर चले जाते हैं, खेत में काम करने जाते हैं, रोजगार करने जाते हैं, दूर से दूर तक जाते हैं, तो घर का सुख छोड़े ना। यदि घर को पकड़ के रखेंगे तो फिर रुपया पैसा मिलेगा, कमा सकेंगे? कोई कहेगा ना हम 24 घंटा घरे में रहेंगे, घर छोड़बे नहीं करेंगे, तो फिर जो विशेष सुख मिलने वाला है वो नहीं मिल सकता है। एक सुख छोड़ना पड़ेगा तब दूसरा सुख मिलेगा। परिवार का सुख छोड़ते हैं तो पैसा मिलता है, कमाने के लिए जाते हैं। घर का सुख छोड़ते हैं तो रुपया कमा करके आते हैं। पंजाब, दिल्ली, मद्रास, बम्बई, कहाँ कहाँ जाते हैं। 6 महीना छोड़ देते हैं, साल भर भी छोड़ देते हैं घर को, तब ढेर रुपया लाते हैं। उसी तरह से एक सुख तो छोड़ना ही पड़ेगा तब दूसरा सुख मिलेगा। अभी माताएं लोग यहाँ आई हैं, घर में भोजन भी बनाना है, उसको छोड़ करके आए। एक सुख छोड़ना जरूरी है, दूसरा सुख तब मिलेगा। गोपीचंद गुरु की आज्ञा को पाकर के माता जी के पास गए। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा जाकर के भिक्षा ले आओ माँ से, यदि माँ भिक्षा दे देगी तब तुमको हम रखेंगे सेवा में। जब माँ के पास गया तो माँ देखती है गोपीचंद आ गया तुरंत। उनकी माँ कहती कि बेटा तुम अभी गया अभी चला आया, धन की आसक्ति नहीं गई है तुम्हारी, राज्य की आसक्ति नहीं गई है, परिवार की आसक्ति अभी तक नहीं गई है, धन के लालच में तुम यहाँ आ गए। बोले माँ ऐसी बात नहीं है, मैं किसी लालच में नहीं आया हूँ, बल्कि गुरु महाराज की आज्ञा है कि जाकर के माँ से भिक्षा लेकर के आओ, तब तुमको हम सेवा में रखेंगे। मैं भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। केशव बाबू आप बैठिए, आइए, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए उसको, समय बीत जाएगा तो फिर मिलेगा नहीं। छोड़ दीजिए एकदम। जितने श्रोता आ गए हैं वहाँ तक सुन रहे हैं ना, पीछे तक आवाज़ जा रही है ना? हाँ ठीक है, जितने हॉल में बैठे हैं उतने के लिए ज़रूरी है। तो गोपीचंद ने कहा कि मुझे भिक्षा दे दो, मैं चला जाऊंगा। उनकी माँ सोचती है कि मैं इनको क्या भिक्षा दूं, धन संपत्ति हीरा जवाहरात सबसे ही अवगत, सब कुछ जानता है, सबका उपयोग किया है, उपभोग किया है। भिक्षा भौतिक संपदा देंगे तो ये तो उपयोग करवे किया है, इसको कुछ ऐसी भिक्षा देते हैं जो इनके जीवन में काम आवे, कुछ शिक्षा दे देते हैं। उनकी माँ कहती कि बेटा
मैं जो कुछ कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनना और वही तुम्हारे जीवन में काम आएगा। तो बोले बताओ। उनकी माँ कहती कि बेटा मुलायम सैया पर सोना, स्वादिष्ट भोजन करना, मजबूत के लिए गढ़ के अंदर रहना। गोपीचंद सुन करके कहता माँ ये तुम्हारी क्या शिक्षा है, सब बेकार है। तुम ही तो कही कि गुरु जी के पास जाओ। जब मैं गुरु जी के पास रहूँगा वहाँ मुलायम सैया कहाँ से मिलेगी, स्वादिष्ट भोजन वहाँ कहाँ से मिलेगा, मजबूत किला गढ़ कहाँ से मिलेगा। गुरु जी के पास रहूँगा, भिक्षा में जो रूखी सूखी रोटी मिलेगी वही न खाना पड़ेगा। तुम कहती हो स्वादिष्ट भोजन करना। जब मैं राजभवन में रहता था यहाँ एक से एक रसोईया विविध व्यंजन बनाता था, उसमें स्वाद मिलता था, खूब बढ़िया से खाते थे। गुरु महाराज के पास रहूँगा तो वहाँ कहाँ से विविध भोजन मिलेगा, वहाँ रूखी सूखी खाऊंगा तो उसमें क्या स्वाद लगेगा। तुम बोलती हो स्वादिष्ट भोजन करना और बोल रही हो कि मुलायम सैया पर सोना। राजभवन में तो मुलायम सैया थी, उस पर सोते थे बढ़िया से। तुमने कहा गुरु जी के पास जाओ, वहाँ तो खाली ज़मीन पर सोना पड़ेगा, उभर खाबर ज़मीन पर सोना पड़ेगा, कंकर पत्थर पर भी सोना पड़ेगा, वहाँ कहाँ मुलायम सैया होगी। और जब मैं इस राज्य में था, इस राज्य के गढ़ में रहता था, हमारी एक किला थी, जब इसका परित्याग कर दिया तो मजबूत किला गढ़ कहाँ से खोजूंगा। तुम जो ये सब कह रही हो सब बेकार है। उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुमने समझा नहीं, मैंने जो कुछ कहा उसके विपरीत में तुमने समझ लिया। बोले क्या कहना चाहती हो, स्पष्ट बताओ। उनकी माँ कहती कि बेटा मेरे कहने का मतलब ये है, जब तुमको खूब भूख लगे तब साग सत्तू भी खाओगे तो उसमें स्वाद लगेगा, मिठास लगेगी। खाना पर खाते रहोगे ना, रसगुल्ला भी खाएगा उसमें स्वाद नहीं लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, गुरु जी के पास रहोगे कभी खाना मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, भिक्षा कभी मिलेगी नहीं मिलेगी। इसलिए बर्दाश्त करना, जब खूब भूख लगेगी तब तुम जो कुछ खाओगे उसी में स्वाद लगेगा। यही स्वादिष्ट भोजन, स्वाद भी और स्वास्थ्य भी बढ़िया बना रहेगा। और खाना पर खाते रहोगे तो स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा और भोजन में स्वाद भी नहीं आएगा। बोले हाँ माँ तुमने ठीक ही कहा है, ये तो बढ़िया बात बताया तुमने। दूसरी बात, उनकी माँ ने कहा कि बेटा जब तुमको खूब नींद लगे तब सोना, गुरु जी के पास रहोगे, गुरु महाराज की सेवा करोगे, सेवा करते 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 जब तुम थक जाओगे, खूब नींद सताने लगे तब सोना। जब तुम खूब नींद आएगी तब सोओगे, तो जहाँ भी सोओगे कंकर पत्थर पर भी सो जाओगे, उभर खाबर जमीन में भी सो जाओगे, तो तुमको ऐसी नींद आएगी कि राजभवन का मुलायम सैया तुमको याद नहीं आएगा। इतनी गहरी नींद आएगी कि मुलायम सैया याद नहीं आएगी। इसलिए तुमको कहा कि मुलायम सैया पर सोना। तीसरी बात, दुनिया की जितनी किला है सबको ध्वस्त किया जा सकता है, सब पर चढ़ाई कर किया जा सकता है, और एक किला है जो सत्संगगढ़ है, ये किला जो है इसको ध्वस्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा सत्संगगढ़ में वास हो भव पास क्या करे। ये सत्संगगढ़ है, किला है। जैसे घर में चार दीवारी देते हैं सुरक्षित रहते हैं, इस स्कूल में भी चार दीवारी है। आइए, हमारे मामू जी हैं और आज मैं सत्संग कर रहा हूँ तो इनका ही प्रभाव है। ये जब खापुर जाते थे मामू जी, वही चौकी पर बैठो, ऊंचा पर बैठो तो हुआ।
मैं बच्चा था, मामू जी सत्संग करते थे। उसमें सत्संग का ABCD भी मैं नहीं जानता था, लेकिन इनका संग हुआ, उसका रंग लगा। आज मैं मंच पर आपके बीच में सत्संग कर रहा हूँ, ये इनका प्रभाव है। मेरा ननियर यहीं पर है, कोयला में। यहाँ भी कभी कभी आता था। तो मैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सब रिश्ता इनके साथ है। ये हमारे पिताजी के भी समान हैं, मामू तो है ये हैं, जितने बुजुर्ग हैं सब रिश्ता इनके साथ। ज्ञान वृद्ध हैं, इनसे मुझे ज्ञान मिला है, शिक्षा मिली है, सत्संग का 2 शब्द मिला है, इसलिए मैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मामू के बीच में मैं बैठा हूँ। मेरा धर्म है, इसीलिए मैं ऊपर हूँ, नहीं तो मैं नीचे भी बैठ जाता। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, हमारे सब रिश्तेदारी यहाँ होंगे। आप लोगों की ये महानता है कि मुझे आपने ऊपर बिठाया है, मैं क्या करूँगा। मैं बच्चा हूँ, फिर भी आपने बिठाया है, तो मेरा धर्म है बैठ कर के कह रहा हूँ कुछ। मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। गोपीचंद की माँ ने कहा कि ये जो सत्संग गढ़ है, ये मजबूत किला गढ़ है, इस किले को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। 4 दीवारी के अंदर में रहते तो सुरक्षित रहते हैं, उसी तरह से सत्संग गढ़ जो है ये 4 दीवारी है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग गढ़ में वास वो भव पास क्या करे। भव मन संसार, पास मन बंधन। संसार का जो बंधन है आपको नहीं लगेगा, कोई बंधन में नहीं बंध सकेंगे। यदि सत्संग गढ़ में रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, सुव्यवस्थित रहेंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, रोज कहते हैं सत्संग करने के लिए। यदि रोज सत्संग करेंगे तब क्या होगा, कहते हैं कि तेरा कार सरे सारा। कार मन काम होता है, जो हम घर गृहस्थी का काम करते हैं, शरीर सुख के लिए काम करते हैं, जो संसार का काम करते उसको काम कहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि सत्संग करेंगे तो लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा, दोनों बनेगा। दोनों के लिए गुरु महाराज की कृपा होगी। हमारे बीच केशव बाबू बैठे हैं, ये अपनी जीवन घटना बता रहे थे। गुरु महाराज ने चमत्कार जो किया है इनके जीवन में, गुरु महाराज की जो कृपा इनके जीवन में रही है वो बतला रहे थे। मैं सुनकर के अवाक हो रहा था। वाह, देखने में साधारण जैसे लगते हैं, लेकिन ये जो अनुभूति बता रहे थे, अपना अनुभव बता रहे थे, बड़ा अद्भुत बता रहे थे। इनकी जो साधना की अनुभूति है बड़ा गजब का है। ये बतला रहे थे गुरु महाराज की कैसी कृपा इनके ऊपर हुई है, और साधना में जो इनकी चढ़ाई हुई थी, इनको जो मिला था वो भी बतला रहे थे। देखने में साधारण जैसे लगते, बड़े अच्छे साधक हैं ये केशव बाबू। इनकी बातों से मुझे पता चला। और गुरु महाराज पर जो इनकी आस्था है, जो विश्वास है, अद्भुत है। और उनकी कृपा से ही ये अपने जीवन में विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे, इनके बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। ये बतला रहे थे हमको। गुरु महाराज ने लिखा है, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछ भी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो।
जिनको गुरु में प्रेम हो, हरि में प्रेम हो, कहते युग काल क्या करे। संसार का जो कष्ट है वो नहीं होगा, जो बंधन है उस बंधन में नहीं बंधेंगे। जो युग है द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, इसका प्रभाव उनके जीवन पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। कछवी की दृष्टि हो, लेकिन हाँ गुरु महाराज कहते हैं उनकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, कछवी जैसी। यदि आप कलयुग से बचना चाहते हैं, कुप्रभाव से बचना चाहते हैं, संकट से बचना चाहते हैं, तो कहते हैं दृष्टि कैसी रखनी होगी, कछवी की जैसी। कछवी की दृष्टि कैसी है? कछवी रहती है जल में, और अंडा जब देना होता तो आ जाती है स्थल में। स्थल में अंडा दे करके फिर चली जाती है जल में, अंडा सेती है जल में रह करके। उनकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि में अद्भुत शक्ति है, क्षमता है। उस दृष्टि से वो अंडा सेती है। दृष्टि आँख को नहीं कहते, दृष्टि देखने की शक्ति को कहते हैं, चेतन धार को कहते हैं। जो ये आँख है ये दृष्टि नहीं है, इसमें जो शक्ति है उसको दृष्टि कहते हैं। तो हमारे आँख में भी वो शक्ति है, लेकिन विकसित नहीं है, अविकसित शक्ति है। हमारे आँख में चेतन धार है, लेकिन सिमटी हुई नहीं है, बिखरी हुई है, इसीलिए कारगर नहीं है। जो पानी है, पानी में बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है, उससे रोशनी होती है, लेकिन जो पानी बिखरा हुआ है, पसरा हुआ है, उसमें क्षमता नहीं है। तब उसी पानी को केंद्रित करते हैं, समेटते हैं। सरकार क्या करती है? उस पानी का सिमटाव करती है, जमा करती है। सरकार उस पानी को समेट करके, एकत्रित करके उस पानी में विद्युत धारा उत्पन्न करती है, उसी से बिजली निकलती है। उसी तरह से जब तक हमारी चेतन धाराएं फैली हुई रहेगी, तब तक वो शक्ति महसूस नहीं कर पाएंगे जो कछवी के पास रहती है, जो साधकों के पास रहती है। हमारी जो चेतना है बिखरी हुई है, कहाँ? संसार में पसरी हुई है, विषय में। हम देखते हैं, आप हमको देख रहे हैं, तो हमको देखते हुए भी आप देखते हैं कुर्सी को, गुरु महाराज को, दीवार को, माइक को देखते हैं ना। इसको कहते हैं फैली निगाह, पसरी हुई दृष्टि। इसमें शक्ति नहीं है। जब एक पॉइंट पर देखेंगे, एक जगह देखेंगे जहाँ गुरु महाराज ने देखने बतलाया है, तो हमारी जो चेतन धाराएं सिमटेगी। जब सिमटाव होगा, इसमें ऊर्ध्व गति होगी, आवरण भेदन होगा, तब बिजली निकलेगी, विद्युत निकलेगी, तब प्रकाश होगा। तो सिमटाव करेंगे तब। तो दृष्टि कछवी की कैसी होती है? सिमटी हुई। तो वही गुरु महाराज का तो कछवी की दृष्टि हो, तब जंजाल क्या करें। हम संसार में रहें, लेकिन अपनी दृष्टियों को समेट करके रखें। कर से कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जहाँ कृपा निधाना। संसार का काम करिए हाथ से, पैर से, शरीर से, लेकिन अपनी दृष्टि को एक पॉइंट पर रखिए, लक्ष्य पर रखिए, एक बिंदु पर रखिए। तब देखिए आपके जीवन में कितना प्रकाश होता है, उजाला होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि संकट से बचना चाहते हैं, यदि जीवन में सुख चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, तो अपनी दृष्टि को कछवी की दृष्टि बना लीजिए। कछवी की दृष्टि हो, तब जंजाल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आश क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आश क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो,
युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो। गुरु महाराज कहते हैं जगन्नाथ का विश्वास हो फिर आस क्या करे। जानते हैं संसार नश्वर है लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं है। कहेंगे विश्वास कैसे नहीं है, हम लोग तो देखते हैं कि रोज लोग मर रहा है। विश्वास तो है। गुरु महाराज कहते नहीं विश्वास नहीं है। जिस दिन विश्वास हो जाएगा उस दिन संसार छूट जाएगा। हम लोग देखते जरूर हैं कि लोग मर रहा है, लेकिन क्या एक नया पैसा भी भीतर में होता है कि हम भी मरेंगे? डर लगता है? नहीं लगता है। जिस दिन डर लग जाएगा उस दिन भजन बन जाएगा। डर ही नहीं लगता है। हम जाते हैं दाह संस्कार करने के लिए, जला करके आते जरूर हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि किसी को जला के भी आए हैं। तुरंत भूल जाते हैं। मन में डर ही नहीं रहता है। डर नहीं रहता है इसीलिए वैराग्य नहीं होता है। यदि वैराग्य नहीं है तो कैसे कहेंगे कि संसार नश्वर है। गुरु महाराज कहते हैं यदि आपके मन में हो जाए ये संसार नश्वर है तब जाकर के आपको वैराग्य हो जाएगा। जगनाश का विश्वास हो, यदि यह विश्वास हो जाए जगनाश होने वाला है, परिवार छूटने वाला है, धन छूटने वाला है, कुटुंब छूटने वाला है, घर छूटने वाला है, यदि ये आपको पता हो जाए तब आपका भजन बन जाएगा, वैराग्य हो जाएगा आपको। मान लीजिए अभी यहाँ बैठे हुए सब आदमी, अभी सूचना मिल जाएगी 5 मिनट में 50 फीट पानी आने वाला है, खड़ा बाढ़ आने वाला है। आप क्या बैंक में जाएंगे रुपया निकालने के लिए? बच्चे को पकड़ने जाएंगे घर कि हम बेटा को गोद में ले लेंगे, या कहेंगे कि 50 बीघा खेत है पहले उसका हिसाब किताब कर लेते हैं? आप बोलिए क्या करिएगा? जान बचाइएगा। तुरंत 5 मिनट में दिमाग ही नहीं काम करेगा, सोचिएगा बड़का छत पर भाग जाते हैं, जो बिल्डिंग बड़ा है उसी पर भाग जाते हैं ताकि बच जाएंगे। उसमें न बेटा सूझेगा, न बेटी, न परिवार, न धन, न संपत्ति, कुछ नहीं। तुरंत आप भागना चाहेंगे, जिसको हवाई जहाज है वो हवाई जहाज पर चढ़ जाएगा, रुपया पैसा सब छूट जाएगा। ऐसा विश्वास होता है? अभी नहीं होता है। हम सुना तो दिए कि 50 फीट पानी आएगा, बोले इस वक्त तो कथा कहानी है, पानी कहाँ आने वाला है। अभी तो हम लोग जान रहे हैं कि सूखा का समय हो गया। यही विश्वास नहीं होता। संसार में यदि विश्वास हो जाए संसार समाप्त होने वाला है, देखिए तुरंत भगवान को याद करेंगे, भजन करने लग जाएंगे। लोगों को लगता है ना कि हम 6 महीना में मर जाएंगे, तो वो क्या करता है? सत्संग करेगा, ध्यान करेगा, भगवान का नाम लेगा, अच्छा काम करेगा, बुरा काम नहीं करने जाएगा। तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम मरेंगे, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि संसार नाश होने वाला है। तो गुरु महाराज कहते जग नाश का विश्वास हो फिर आस क्या करे। यदि यह विश्वास हो जाए तो संसार का आस छूट जाएगा। दृढ़ भजन धनी खास हो फिर त्रास क्या करे। एक व्यक्ति था, वो कबीर साहब से मिलने के लिए चला। कभी देखा नहीं था कबीर साहब को, लेकिन नाम सुने थे। संत कबीर साहब पहुँचे हुए पुरुष हैं, मिलेंगे उनसे, बातचीत करेंगे, जिज्ञासा का समाधान करेंगे। कबीर साहब के कुटिया पर पहुंच गया। कबीर साहब उस समय नहीं थे। किसी से पूछा कि कबीर साहब कहाँ हैं? बोले वो श्मशान घाट गए। बोला अरे हम तो आए थे उनसे मिलने के लिए, वो श्मशान घाट गए। अब तो जो मन की बात है मन ही में रह गई, अब तो भेंट हो नहीं सकेगी। उस व्यक्ति ने कहा इसमें क्या है, मिल लीजिए श्मशान घाट जाकर के। बोले कि हम उनसे कभी मिले नहीं हैं, देखे भी नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। श्मशान घाट में तो बहुत लोग होंगे, दाह संस्कार में तो बहुत लोग जाते हैं, कटिहारी। मैं कैसे पहचानूंगा कि ये कबीर साहब हैं? और उस समय तो सब शोकित होंगे, दुखी होंगे कि इनसे पूछूंगा कि कबीर साहब कौन है, इसे मिलना बड़ा मुश्किल है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पहचान बताता हूँ। बोले अच्छा क्या पहचान है?
उस आदमी ने कहा कि जिनके सिर पर उजली टोपी होगी वही कबीर साहब होंगे। बोले हाँ, तब तो पहचान जाएंगे। उजली टोपी जिनके सिर पर होगी वही कबीर साहब होंगे, तब तो पहचान जाएंगे। वह बात मान करके चला श्मशान घाट। श्मशान घाट जैसे ही पहुंचा, देखता है जितने व्यक्ति बैठे हैं, जितने व्यक्ति वहाँ पर हैं, सबके सिर पर उजली टोपी है। ये तो अचंभित हो गए, बोले ये गजब कहानी हो गया। उस आदमी ने तो कहा था जिनके सिर पर उजली टोपी होगी वही कबीर साहब होंगे, लेकिन देखते हैं तो सबके सिर पर उजली टोपी है, किसको मैं कबीर साहब मानूं। फिर सोचे कि थोड़ा वेट कर लेते, इंतजार कर लेते, जब दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी तो पूछ लूँगा किसी से। तो दाह संस्कार पूरा हो गया, अब सबके सब घर लौट रहे हैं। जैसे ही घर के तरफ कदम बढ़ाए, बढ़ाते ही कुछ दूर बढ़े होंगे कि जितने व्यक्ति थे आधे व्यक्ति के सिर से टोपी गायब हो गई। उनको बड़ा आश्चर्य लगा, ये क्या हो गया, टोपी कहाँ चली गई, आधे व्यक्ति के सिर की टोपी नहीं है। फिर सोचता है अच्छा थोड़ा और देखते हैं आगे चल कर के क्या होता है। वो व्यक्ति और आगे चला, चलते चलते जब और आगे आया, कुछ दूर गांव बच गया था, तो देखते हैं कि 75% के सिर से टोपी गायब हो गई। उनको और आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया, टोपी कहाँ चली जा रही है। उसके बाद होते होते जब घर के करीब गए, सबके सिर की टोपी चली गई, एक व्यक्ति के सिर पर टोपी रह गई। उनके मन में हुआ हो न हो यही कबीर साहब। उनके करीब गए, बोले कि आप कबीर साहब हो। बोले अरे हमको आप कैसे पहचान गए, आपसे तो भेंट मुलाकात कभी हुई नहीं, पहचान कैसे गए। बोले अरे क्या कहेंगे, हम आपको नहीं पहचाने लेकिन आपकी टोपी पहचान करा दी। बोले अच्छा सो कैसे। बोले कि महाराज क्या कहेंगे, मैं तो यहाँ मिलने के लिए आया था आपके घर पर, आप थे नहीं, श्मशान घाट गए। किसी व्यक्ति ने कहा श्मशान घाट जाकर के मिल लीजिए। मैंने कहा उन्हें पहचानता नहीं हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि उनकी पहचान ये है कि जिनके सिर पर टोपी होगी वही कबीर साहब होंगे। तो मैं श्मशान घाट तो गया, लेकिन वहाँ देखा कि सबके सिर पर टोपी है। मैं इंतज़ार करने लगा, वहाँ से जैसे आगे बढ़ा तो कुछ की टोपी चली गई, फिर आगे बढ़ा तो और की टोपी गई, यहाँ तक आते आते सबकी टोपी चली गई और एक के सिर पर टोपी रही। तो मुझे लगा कि आप ही कबीर साहब होंगे। तो बोले क्या कहना चाहते हैं बताइए। उन्होंने कहा कि महाराज अब कहना क्या चाहेंगे, जो मेरे मन में जिज्ञासाएं थी उसको तो छोड़ दीजिए, हमको ये बतलाइए टोपी वाली कहानी क्या हो गई, ये टोपी क्यों गायब हो गई, सिर पर टोपी थी फिर गायब क्यों हो गई, ये कौन सी टोपी है, कहाँ चली गई वो, ये टोपी की जो झांकी है इसी को समझा दीजिए। कबीर साहब ने कहा ये जो टोपी है ये वैराग्य की टोपी है, ये स्थूल टोपी नहीं है, कपड़े की टोपी नहीं है, साधारण टोपी नहीं है, ये वैराग्य की टोपी है। जब कोई मरता है श्मशान घाट ले जाते हैं, वहाँ जितने कटिहारी जाते हैं, जलते हुए लाश को जब देखता है व्यक्ति, एक क्षण के लिए उनके मन में वैराग्य होता है कि देखिए फलाना बाबू कितने अमीर आदमी थे, पैसे वाले थे, आज जल रहे हैं आग में। बेचारे के साथ कुछ पैसा नहीं गया, परिवार नहीं गया, सब संपत्ति सब कुछ धरा पर धरे रह गया और ये जल रहा है अभी। एक क्षण के लिए वैराग्य होता सबके मन में, अरे हम भी मर जाएंगे, हम भी संसार से चले जाएंगे। पॉकेट में पैसा यदि मान लिया 50,000 है, मर गए तो झट से बच्चा खोल लेगा, बेटा खोल लेगा, 50,000 है जल्दी निकालो। आप ही कमाए हैं, आप ही का पैसा है, फिर भी लड़का बच्चा निकाल लेता है, कहता जल्दी निकाल लो, जलने मत देना, क्योंकि पैसा के प्रति आसक्ति है, लगाव है। बाप के प्रति लगाव नहीं है, पैसा के प्रति लगाव। 50,000 है ना, बाप जलेगा जलने दो, कोई मतलब नहीं है, पैसा नहीं जलना चाहिए। कोई जलने देगा 50,000 रुपया,
किसी बेटे के मन में ये पता चल जाए कि पॉकेट में 50,000 रुपया है, अब बाप मर गया है और शमशान घाट चला गया है, तो चट से नहीं निकाल लेगा। कहेगा बाप जल जाए तो जल जाए, लेकिन 50,000 रुपया नहीं जलना चाहिए। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर जाइए। एक क्षण के वैराग्य होता है और वह वैराग्य फिर झड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे घर आते हैं ना, घर परिवार कुटुंब समाज मिलते ही भूल जाते हैं उस बात को कि लोगों को जला के हम आए हैं और हम भी एक दिन जलेंगे। यही संत महात्मा कहते हैं, यही वैराग्य संत के पास रहता है। हर वक्त हर क्षण उनके मन में बना रहता है, एक दिन संसार से चले जाएंगे, संसार छूट जाएगा। तो जब छूट जाएगा तो उसको पकड़ करके क्यों रखेंगे। एक महात्मा थे, किसी गृहस्थ के यहाँ गए। गृहस्थ जब महात्मा के सामने आया तो महात्मा सन्यासी थे, तो महात्मा जी गृहस्थ के चरणों को पकड़ कर साष्टांग प्रणाम करने लगे। गृहस्थ ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं, पाप लगा रहे हैं हमको। अरे आप क्यों हमको प्रणाम कर रहे हैं, हम तो गृहस्थी हैं, आप विरक्ति हैं, वैरागी हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, आप हमको क्यों प्रणाम करते हैं। हमारा धर्म है कि आपको हम प्रणाम करेंगे। महात्मा ने कहा तुम हमको वैरागी कहते हो। बोले हाँ कहते क्या है ये आप। बोले नहीं नहीं, हमसे भी बढ़कर के वैरागी तुम हो। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं बोली, हम वैरागी कहाँ से हो, हम लोग गृहस्थी हैं, गृहस्थ में रहते हम लोग रागी हैं, संसार में आसक्त हैं हम लोग वैरागी कैसे हो सकते। बोले नहीं नहीं, महात्मा ने कहा हमसे बढ़कर के तुम वैरागी हो, तुम त्यागी हो। बोले सो कैसे। महात्मा ने कहा मैंने उसका त्याग किया है जिसका त्याग किया जाता है। मैंने संसार का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, समाज का त्याग किया, मैं संसार को त्यागा, इसलिए मैं छोटा वैरागी हूं। और तुम गृहस्थ लोग बहुत बड़े त्यागी हो, इसलिए कि तुमने परमात्मा को त्याग दिया। तो तुमने तो बड़ा त्याग किया है, जो बड़े का त्याग करता है तुम लोग बड़े त्यागी हो। जिसको नहीं त्यागना चाहिए था उसको तुमने त्यागा है, जिसको त्यागना चाहिए था उसको तुमने नहीं त्यागा, इसलिए तुम लोग विशेष वैरागी। तो कहते हैं त्याग संत के पास है, वही त्याग की टोपी, वैराग्य की टोपी है। यह छूटने वाला है, नश्वर है, समाप्त होने वाला है। हम लोग जिसको छोड़ना चाहिए उसको पकड़ करके रखें, और जिसको पकड़ना चाहिए उससे मुंह मोड़ करके रखें, छोड़ करके रखें। क्या जाएगा साथ में, क्या जाएगा हाथ में, क्या लेकर के आए हैं, क्या लेकर के जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब कहते हैं वहाँ से क्या तुम लाया बंदे, क्या लेकर के आए थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो मुट्ठी बंधा हुआ रहता है। अभी पाकिस्तान में एगो बच्चा पैदा हुआ, उस दिन हुआ
जिस दिन भारत वाला चढ़ाई कर दिया था पाकिस्तान पर, 3:30 बजे भोरे में हवाई जहाज गिरा दिया, उधर ध्वस्त कर दिया वहाँ के बदमाशों को। 300 गुंडा को मारा है। जो हवाई जहाज था उसका नाम था मिराज। जो बच्चा जन्म लिया उसका नाम ही रख दिया मिराज। ऐसा जहाज था भारत का, बहुत मजबूत, शक्तिशाली, बहुत कारगर जहाज था। उस जहाज से पूरा पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया उस दिन। ऐसा जहाज था, मार के फिर लौट के आ गया। इसलिए जो पाकिस्तान में वो बच्चा उस दिन जन्म हुआ, उसी समय उसका नाम ही रख दिया मिराज। उस बच्चा का नाम मिराज हो गया। जो भारत के हवाई जहाज का नाम है वही वहाँ के बच्चा का नाम पड़ गया मिराज। बच्चा जन्म लेता है तो कुछ लेके नहीं आता है, मुट्ठी बंधी भी रहती है, उसको खोलिएगा उसमें कुछ नहीं रहता है। मुट्ठी बांधे आए जग में, और जब यहाँ से जाते हैं क्या लेके जाते हैं? कुछ भी लेकर नहीं जाते, लेकिन जमा जरूर करते हैं। जब से होश आता है, समझदारी आती है, धन जमा करते हैं, रुपया जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं, ज़मीन जमा करते हैं, घर जमा करते हैं, परिवार जमा करते हैं, सब जमा करने में लगे रहते हैं। जमा करते 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 जब जाने लग जाते हैं, सब छोड़ करके जाते, कुछ भी हाथ में नहीं जाता, हाथ पसारे जाएंगे। खुले हाथ आए थे, खुले हाथ जाते हैं। सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं अपने वाणी में विराम देना चाहूँगा क्योंकि समय अधिक हो गया है। अब सत्संग की समाप्ति करेंगे, और भी कुछ कार्यक्रम है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।